मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मज़हब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मज़हब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुइज़्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अनुराग दसारिया से और डॉक्टर जाकिर नाइक से, इन दोनों की एक एक स्टेप बाय स्टेप बातें। डॉक्टर अनुराग दसारिया महाराज जो कहते हैं कि अंडा मांस मछली खाना सही नहीं है, ये पाप है हिंदू भाइयों के लिए। और जो अनुराग दसारिया जो कहना है कि जो नॉन वेज में विटामिन है वो हमें वेजिटेबल में भी मिल जाता है। तो इसी के हवाले से हम डॉक्टर जाकिर नाइक को भी सुनेंगे, जो कुरान के हवाले से और रामायण के हवाले से हमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि जो विटामिन नॉन वेजिटेबल में वो वेजिटेबल में नहीं है, जो वेजिटेबल में नॉन वेज, तो हमें नॉन वेजिटेबल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, यानी मांस मच्छी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और हिंदू भाइयों के लिए मांस मच्छी कैसा है, हराम है या जायज़ है, कैसा, सब कुछ इस वीडियो में आप बताया जाएगा। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं इस वीडियो में बिना देरी करे हुए, देखते हैं ये वीडियो। मांस ना खाया करो। अंडा क्या है? मुर्गी का बच्चा होता है, उसे ना छेड़ा जाए ना फोड़ा जाए तो उसके अंदर से मुर्गी का बच्चा निकलता है। आप क्या खा रहे हैं? मुर्गी के बच्चे को खा जाते हैं। तो क्या ये ठीक है? किसी सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी इसमें बहुत प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, और भी चीज़ें बताई ये होता। हमने कहा जो चीज़ अंडे में होता है वो चीज़ तो आप केला खा के पूरी कर लीजिए, केला में भी वही चीज़ें हैं, एप्पल सेब में भी वही चीज़ें हैं, दाल रोटी में भी वही चीज़ें हैं। जो प्रोटीन जो विटामिन हमारे शरीर को चाहिए वो तो दाल रोटी से भी मिल जाते हैं ना। अंडा और मछली से ही वो प्रोटीन वो विटामिन हमें मिले, ऐसा नहीं ऑप्शन में रोटी भी तो है। ऊपर वाले ने बनाए ही खाने के लिए, जो हलाल चीज़ है उसको खा सकते हैं, अंडा मांस मछली सब। क्या दाल चावल खाने वाले लोग इतिहास नहीं रचते? फिर क्यों मांस खा के अपना धर्म बिगाड़ते हो? मांस खाने वाला अपना धर्म बिगाड़ रहा है। हमें अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। मांस सर्वथा त्याज्य है। मांस ईश्वर ने हमारे लिए चोरी बनाया। अरे शेर मांस खाता है, शेर को पाप नहीं लगता क्योंकि ईश्वर ने उसके दांत भी बड़े बड़े बनाए हैं। मांस खाने वाले जानवरों के बड़े बड़े कैनाइन दांत होते हैं, बड़े बड़े बगल में, कुत्ते के, बिल्ली के, इनके दांत अलग होते हैं, आपके दांत तो ऐसे। मेरा नाम प्रसाद वेरनेकर है। नमस्कार नाइक साहब। सवाल किया है। मेरा सवाल ये है कि कौन सा धर्म, किताब एक चीज़ बताएंगे आपको, या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए, आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट। लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम, यू सेलिब्रेट बकरी ईद विच favors killing of goat and others, but does Islam favor this thing? भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मज़हब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाज़त देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप हर चीज़ बताई जाएगी इस वीडियो में। जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी मुमानियत है। आपका सवाल है कौन सा मज़हब। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूँगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मज़हब का भी जिक्र करूँगा। जहाँ तक कि इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी। इस्लाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फ़र्ज़ नहीं है। एक एक बात और आप जानते हैं
कि ये हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में, सुमैया ग्राउंड में। लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। एक हफ्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते, आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते। हमने कहा कि हम 9 महीने पहले बुक कर चुके हैं, एक हफ्ते पहले आप बोलते ऑलरेडी स्टॉल दे चुके, ये नामुमकिन है। तो उनने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाज़त दी। इस साल जब हमने बुक की, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फ़र्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इजाज़त दी है, कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पाँव के, जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी। कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है। हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है, लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है। इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज़ न्यूट्रिशियस, इट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बिवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते इनके दांत को जब देखते इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीली दांत दिए, हर्बिवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं तो ये नोकीली दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मज़हब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मज़हब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुइज़्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज़ क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है
खा जाने के लिए तो आप गुनाह नहीं कर रहे. इफ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन. आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में अध्याय नंबर 5 में मंत्र नंबर 40 में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए. अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते. आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं वो गुनाह नहीं है. इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे. वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले. तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे. अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए. पूरा मेन्यू है माशाल्लाह, पूरा बड़ा स्टेप बाय मेन्यू स्टेप है. बताया जा उसके रहा है आगे आपको. लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे. और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे. पूरा मेन्यू है. क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं. हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है. इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते. अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं. आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग. क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है? और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मिबाई झवेरी. वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था. वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है. और उसने मुझे चैलेंज किया. मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे. नहीं पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे. मैंने कहा अच्छा हाँ बेल मुझे मार. तो मैंने कहा ठीक है भाई पब्लिक में. बोला मैं लोग को लेके आऊँगा. मैं बोला लेके आओ. तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया. वो देखेंगे सारी डिटेल्स है. लेकिन हिंदू मज़हब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फ़लसफ़े के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस. तो वीडियो आपको कैसे लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा.